सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th के स्टूडेंट्स आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गुरुकुल की पाठशाला पे। आज आप सभी के लिए लेकर के आया हूँ हिंदी ए का बहुत ही इम्पोर्टेंट पेपर। हिंदी ए के जितने भी बच्चे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पेपर होने वाला है, जिसका कोड है आपको बता देते हैं 3/S/1। पेपर में जाने से पहले और प्री बोर्ड पेपर देने से पहले इसको जरूर कर लीजिए। तो चलिए फटाफट से आपको कुछ डिटेल्स बता देता हूँ। आपके पास में कुल 15 प्रश्न आएंगे, सभी प्रश्नों को करना अनिवार्य है। इसमें आपके कुल 4 खंड होंगे, का खा गा घा, सभी खंड आपको करना होगा। इसमें खंड का जो है उसमें कुल 2 प्रश्न हैं, जिनमें उप प्रश्नों की संख्या है 10। मतलब आपके क्वेश्चन नंबर 1 में 5 प्रश्न हैं और 2 में भी आपके 5 प्रश्न रहेंगे। इसी के साथ में क्या बताया गया है आगे कि खंड खा में कुल 4 प्रश्न हैं और जिनमें टोटल नंबर है क्वेश्चंस के 20, जिसमें 5-5 प्रश्न आपके रहेंगे। खंड गा में कुल 5 प्रश्न होंगे और उप प्रश्नों की संख्या होगी 21। ठीक है, और इसी के साथ में बात करें खंड घा में तो कुल 4 प्रश्न होंगे। तो ये कुछ आपके मानक हो जाते हैं, दिशा निर्देश हो जाते हैं, जिन्हें समझना बहुत जरूरी होता है। चलिए फटाफट से चलते हैं और बात करते हैं अपने खंड का की। तो आपठित बोध है आपका। आपठित बोध क्या होता है? एक पैराग्राफ आपको दिया जाएगा, उसको पढ़ के उसके आधार पे आपको प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, चलिए पढ़ के देख लेते हैं। अपना और पराया दुख दोनों क्रोध को बढ़ाने वाले हैं। इसमें अपने स्वार्थ के लिए क्रोध पर संयम ही उपयुक्त समझा गया है। इसका मुख्य कारण यही है कि दूसरों के लिए किया जाने वाला क्रोध तो दूसरों के दुख से व्याकुल होने पर ही होता है, जो सगे संबंधियों या मित्रों के लिए किए गए क्रोध से भी उत्तम कोटि का माना जा सकता है। ऐसे ही क्रोध का उदाहरण काव्य जगत का जगमगाता रत्न रामायण है, जिसकी रचना आदि कवि वाल्मीकि जी ने की थी। व्याध द्वारा कौच पक्षी को मारने पर वाल्मीकि के मुख से क्रोध रूपी काव्यधारा बह निकली थी, जिससे आगे चलकर रामायण की रचना हुई। यहाँ वाल्मीकि ने बिना किसी भेदभाव के कल्याण के लिए व्याध को शाप दे दिया, मतलब श्राप दे दिया। व्याध की कठोरता का दंड और साहित्य का अनूठा ग्रंथ बना। इसी प्रकार शिशुपाल के अत्याचार पर जब सीमा पार कर गए तो श्री कृष्ण को क्रोध होकर, ठीक है, श्री कृष्ण को गुस्सा आ गया। आप सभी को पता होगा ना, शिशुपाल के 100 गलतियों को माफ करने के लिए श्री कृष्ण ने उनको क्या किया था, आशीर्वाद दिया था। ठीक है, उनकी माता जी के निवेदन पे। तो श्री कृष्ण जब बार बार शिशुपाल उनका अपमान कर रहे थे तो श्री कृष्ण को गुस्सा आ गया, और जैसे ही 100 गलतियां पूरी हुई उन्होंने तुरंत उसका क्या किया, अंत कर दिया। तो यही चीज बताई है, उस समय यदि ऐसा ना किया जाए तो समाज में निराशा और अत्याचार का बोलबाला बढ़ता ही चला जाता, आशा और उत्साह सदा के लिए समाप्त हो जाते। इन परिस्थितियों में धर्म के उद्धार के लिए, पवित्र भावों की रक्षा के लिए अन्याय का विरोध करना जरूरी हो जाता है। ऐसा क्रोध धर्म में विश्वास को बढ़ाता है, संसार में शांति की स्थापना करता है। अतः इस प्रकार के क्रोध को पवित्र या पावन क्रोध की संज्ञा दी गई है। राम और कृष्ण ने ऐसा ही कालाग्नि दृश्य अर्थात मृत्यु के समान भयंकर क्रोध पर तत्कालीन समाज की रक्षा की थी। तो ये पैराग्राफ आपको इस तरीके से दिया जाएगा और नीचे आपको दिखाता हूं कि इन्हीं पैराग्राफ से आपको प्रश्न दिए जाएंगे। जैसे पहला क्या है, क्रोध का वह रूप सबसे पावन है जो, तो ऑप्शन है आपका काल के समान भयंकर और असंयमित हो, तो गलत है। मित्रों को दुख को दूर करने के लिए हो, दूसरों के दुख को दूर करने के लिए हो, स्वार्थ की भावना से परिपूर्ण संयमित हो। तो इसी के साथ दूसरा आपको देखिए दिया है, क्या है कि निम्नलिखित कथन और कारण को ध्यान पूर्वक पढ़कर सही उत्तर चुनना है। राम और कृष्ण ने काल क्रोध पर तत्कालीन समाज की रक्षा की थी, बिल्कुल सही है। कारण है समाज को निराशा और अत्याचार के भंवर से निकालने के लिए आवश्यक था। तो यहाँ पे आपका कथन और कारण दोनों ही सही है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाता है। इसी के साथ चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। मैं एक एक चीज आपको बताता और समझाता जा रहा हूं, क्योंकि पिछली बार बोर्ड का पेपर थोड़ा सा अजीब और गरीब आया था मैथ्स का। बाकी तो पेपर ओवरऑल अच्छा आया था, तो कोई दिक्कत नहीं है। हमारे साथ प्रैक्टिस करते चलिए, और बहुत सारे पेपर आपके लिए मैंने अपलोड कर रखे हैं, तो उनकी भी प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिए। अगला क्या है, क्रोध पर संयम आवश्यक है जब वह निजी हित से जुड़ा हो,
मित्रों के दुख से जुड़ा हो, अपरिचित व्यक्ति के दुख से जुड़ा हो, शक्तिशाली व्यक्ति से जुड़ा हो। ठीक है, इसी के साथ फोर्थ है, गद्यांश में वाल्मीकि और श्री कृष्ण का उदाहरण किस उद्देश्य से दिया गया है। तो यहाँ पे वाल्मीकि और श्री कृष्ण का उदाहरण दिया गया है इस संदर्भ में कि समाज कल्याण के लिए अगर हमें क्रोध करना पड़े और हमारे क्रोध से अगर किसी का भला हो तो ऐसा क्रोध आपका सही माना जाता है। मतलब भलाई के उद्देश्य से किया गया क्रोध किसी प्रकार से गलत नहीं होता। इसी के साथ फिफ्थ है, किन परिस्थितियों में क्रोध करना आवश्यक हो जाता है। तो यही जो रीजन दिया है इसी को थोड़ा आप अपनी लैंग्वेज में बना करके लिख सकते हैं। तो इस तरीके से 5 प्रश्न आपके आएंगे, आपको कर लेना है। इसी के साथ में देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है, क्या दिया है कि काव्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़कर उस पर आधारित प्रश्न के उत्तर देने हैं। पीछे हमने गद्यांश किया, अब हमारा काव्यांश है। क्या है, मैं हूं उनके साथ खड़ी जो सीधे रखते अपनी रीढ़, कभी नहीं जो तज सकते अपना न्यायोचित अधिकार, कभी नहीं जो सह सकते शीश नवा कर अत्याचार, एक अकेले हो या उनके साथ खड़ी हो भीड़, मैं हूं उनके साथ खड़ी जो सीधे रखते अपनी रीढ़। आगे क्या कहते हैं कि निर्भय होकर घोषित करते जो अपने उद्गार विचार, जिनकी जीहा पर होता है उनके अंतर का अंगार, नहीं जिन्हें चुप करती है आतंकों की शमशीर, मैं हूं उनके साथ खड़ी जो सीधे रखते अपनी रीढ़। आगे क्या है, कहते हैं कि नहीं झुका करते जो दुनिया से रोने को समझौता, ऊंचे से ऊंचे सपनों को जो देते रहते न्योता, दूर देखती जिनकी पैनी आंख भविष्य का तमचीर, मैं हूं उनके साथ खड़ी जो सीधे रखते अपनी रीढ़, जो अपने कंधों से पर्वत से बढ़कर टक्कर लेते हैं, पथ की बाधाओं को जिनके पांव चुनौती देते हैं, जिनको बांध नहीं सकती लोहे की बेड़ी जंजीर, मैं हूं उनके साथ खड़ी जो सीधे रखते अपनी रीढ़। तो कुछ इस प्रकार से आपको एक पैराग्राफ दिया गया है, मतलब एक आपको काव्यांश दिया है। तो उसके आधार पे यहाँ पे आपको कुछ प्रश्न है। सीधी रीढ़ रखने का क्या अर्थ होता है। तो कमर सीधी रखना गलत बात है। स्वावलंबी होना, अकड़ कर चलना, रीढ़ की हड्डी सीधा करना। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। स्वावलंबी मतलब खुद पर आधारित होना। ठीक है, इसी के साथ अगला आपका देते हैं, एक सेकंड है, काव्यांश में मैं प्रयुक्त हुआ है कवि के लिए, लेखनी के लिए, कविता के लिए, नियति के लिए। के साथ आगे क्या कहते हैं कि आतताइयों की शमशीर, पंक्ति में शमशीर प्रतीकार्थ है, मतलब शमशीर क्या दिखाता है। तो तलवार का, अत्याचार का, आवाज का, साम्राज्य का। एक कमेंट करके जल्दी से बताइए आपके हिसाब से सही जवाब क्या है। इसके साथ में ही सीधी रीढ़ रखने वाले व्यक्तियों की विशेषताएं। तो सीधी रीढ़ रखने वाले व्यक्तियों की विशेषताएं क्या होती हैं कि वो स्वयं पे रहते हैं, मतलब अपने ही बल पर कोई कार्य करते हैं। ठीक है, वो किसी दूसरे पे निर्भर नहीं करते हैं। पर्वत से बढ़ टक्कर लेना, इसका मतलब क्या है, अपनी लिमिट से ज़्यादा ताकतवर लोगों के साथ में क्या करना, चुनौती लेना या चुनौती देना। तो इसी के साथ खंड आ हमारा हो गया। अब हम बात करते हैं अपने खंड खा की। तो खंड खा हमारा व्यवहारिक व्याकरण हो जाता है। ठीक है, इसमें आपको बता दें, रचना के आधार पर वाक्य भेद पर आधारित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के हमें उत्तर देने होते हैं। तो पहले क्या दिया है कि हमारे पिताजी तड़कते उठते और पूजा करने बैठ जाते थे। इसे सरल वाक्य में बदलना है, हमारे पिताजी तड़के उठकर पूजा करने बैठ जाते। ठीक है, तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद में सेकंड क्या है, पिताजी आटे की गोलियों को लेकर गंगा जी की ओर चल पड़ते। ठीक है, आंधी के कुछ दूर निकल जाने पर हम लोग की ओर दौड़े। ठीक है, तो इसको क्या होगा, मिश्र वाक्य में कन्वर्ट करना है। जल्दी से हमें कमेंट करके बताइए। और इसी तरीके से हमारा घा है, जब वह आटे की गोलियां मछलियों को खिलाते तब हम हंसा करते थे। इसे आश्रित उपवाक्य छाट करके हमको लिखना है। तो आश्रित उपवाक्य क्या होता है, जिसमें एक वाक्य पे दूसरा वाक्य आधारित हो। तो यहाँ पे क्या है, मछलियों को आटे की गोलियां खिलाने पे आधारित है हमारा हंसना। तो इसमें आश्रित उपवाक्य क्या है, जल्दी से हमें कमेंट करके बताइए। इसी के साथ में हमारे पास अंतिम है, अज्ञे जी ने कई नौकरियां की
और छोड़ी। इसमें वाक्य भेद लिखना है। और है तो और कहाँ यूज होता है आप सभी को पता होगा, जल्दी से कमेंट करके हमको बताइए। इसी के साथ चलिए चलते हैं अपने घाव वाले प्रश्न पे। चिंता मत करिए, मैं एक एक चीज कराऊंगा, ठीक है, लेकिन अभी बहुत ज्यादा लंबा इसको नहीं खींचेंगे ताकि जल्दी खत्म हो जाए। निर्देशानुसार वाच्य पर आधारित 5 प्रश्नों के जवाब देने हैं। भाव विवाच्य की पहचान क्या होती है, उदाहरण सहित लिखिए। तो भाव विवाच्य आपको पता है, इसमें भाव की बात कही जाएगी और भविष्य की बात कही जाएगी। सुमित्रा नंदन पंत ने पर्वत प्रदेश में होने वाली वर्षा का बड़ा ही मनोहारी वर्णन किया है। इसे कर्मवाच्य में बदलना है। कृतवाच्य और इसी तरीके से भाववाच्य और आपका वाच्य पहचानना दिया है। तो पेपर में कुछ इस तरीके से आपके आता है। पहले तो ऑप्शनल आता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है, तो आपको तैयार करना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। जितने बच्चों को वाच्य नहीं आता तो जल्दी से कमेंट करके बताइए, एक सिंगल वीडियो में आपको ऐसा समझा दूंगा को जिंदगी में कभी इसमें दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं अपने 5वें प्रश्न पे। तो यहाँ पे 5वां प्रश्न है पद परिचय। तो इसमें जिन जिन शब्दों के नीचे लाइन खींची है, ठीक है, इनका हमें पद परिचय बताना होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला हमारा है अलंकार। तो यहाँ पे आपको देखिए दिया है किन्हीं 4 के हमें क्या करने बताने हैं। जहां सी आ जाए तो सी मतलब तुलना करना, तो यहाँ तो उपमा अलंकार आपका हो जाता है। इसके वन सारदी चंद्रिका चादर, बीच में डैश आया, ठीक है, तो डैश आपका क्या होता है, रूपक अलंकार का पहचान हो जाता है। ठीक है, और जहां जनो आए, जनो जानो या मनो मानो जैसे शब्द आए, तो वहां पे आपका उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता है। पानी परात को हाथ छियो नहीं, नैन के जलसो पग धोए, इसका क्या होगा हमें जल्दी से कमेंट करके बताइए। इसी के साथ खंड गा हमारे सामने आ चुका है। इसमें आपको बता देते हैं कि आपको क्या होता है, बहुविकल्पीय प्रश्नों के जवाब देने होते हैं पैराग्राफ को पढ़ करके। तो यहाँ पैराग्राफ हमें दिया गया है, ठीक है, जिनको पढ़ के हम अपने क्वेश्चंस के जवाब दे सकते हैं। हालदार भाई साहब का चैप्टर पढ़ के जाना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसी के साथ 8वां प्रश्न है, यहाँ पे हमें निर्धारित गद्य पाठों के आधार पर 4 प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के जवाब देने होते हैं। तो यहाँ पे आपके पास प्रश्न है, इनके आपको जवाब देने हैं। आपने चैप्टर पढ़े हैं तो आसानी से जवाब दे देंगे। इसी के साथ काव्यांश हमारे पास आता है। सेम काव्यांश में भी आपके क्वेश्चंस आएंगे, आपको इनके जवाब देने होते हैं। इसी के साथ में कॉलम आपका दिया है, मैच करना होगा। और बात करें 10वें प्रश्न की, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। कविताओं के आधार पर निम्नलिखित 4 में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर 25 से 30 शब्दों में देने होते हैं। तो सूरदास के पद से है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से है, पसल से है और आत्मकथा से आपका दिया है। तो आप इसका जवाब कर सकते हैं आसानी से, बहुत टफ नहीं है, पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसी के साथ 11वां क्वेश्चन है। इसमें लॉन्ग क्वेश्चन आपके थोड़ा हो जाते हैं, 8 नंबर के आपका 3 क्वेश्चन दिए हैं, जिनमें से आपको 2 क्वेश्चन करना होता है, 4-4 नंबर के होंगे, ठीक है, तो आप इसको कर लीजिएगा। इसी के साथ बात करें आपके आखिरी खंड की, तो खंड घा है जो कि रचनात्मक लेखन आपका होता है। इसमें क्या है, 3 विषय में से किसी एक विषय पर हमें क्या है, अनुच्छेद लिखना है। तो अनुच्छेद राइटिंग, ठीक है, आज आप अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके साथ ही आप ईमेल राइटिंग, ठीक है, और पत्र, इन सबको तैयार करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला ऑनलाइन गेमिंग की बढ़ती लत, संकेत हमें दिया है, इन्हीं पॉइंट को यूज करके हमें लिखना है। अगर आप इस पे नहीं करना चाहते, नेक्स्ट ऑप्शन है पर्यावरण संरक्षण में मेरी भूमिका, इन पे भी पॉइंट है, इन्हीं पॉइंट को यूज करके आपको लिखना है। और इसी के साथ में तीसरा आपका होता है माँ की अनुपस्थिति में अतिथि का स्वागत। तो ये 3 है अनुच्छेद, जिनमें से कोई एक आप कर सकते हैं। इसी के साथ हमारे पास पत्र आ जाता है, ठीक है, पत्र आपके पेपर में दोनों आते हैं, आपका औपचारिक और अनौपचारिक दोनों, तो आपको लिखना होता है। फॉर्मेट सही रखिएगा, नंबर पूरे मिलते हैं, ठीक है। इसके साथ ही आपको बता दें ईमेल राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको अभी पहले ही बताया कि तैयार करिएगा, पेपर में आता है। एक एक चीज़ चैनल पे अपलोड की जाएगी, परेशान मत होइए। और इसी के साथ में यहाँ पे हमारा पेपर जो है वो समाप्त हो जाता है। तो कुछ इस प्रकार से हमारे पास पेपर है। इस पेपर को अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि आपके प्री बोर्ड और आपके बोर्ड दोनों में किसी तरीके की दिक्कत ना आए। बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है, जितने बच्चे पूरा पेपर तैयार करके जाएंगे उन्हें पेपर में किसी तरीके की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो मिलते हैं एक और सब्जेक्ट के पेपर के साथ, तब तक बाय बाय, जय हिंद।
चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही वीडियो के लिए। 2026-27 की कंप्लीट प्रिपरेशन की जिम्मेदारी हमारी है। हर तरीके के पेपर और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेके आएंगे और आपकी बोर्ड प्रिपरेशन अच्छे से कराएंगे। तो मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक बाय बाय, जय हिंद।